Good morning, students. How are you? Hope you are well in your home. Student, in last class we have discussed about selectable marker, and in this video I am going to start cloning site. Students, what do you mean by cloning sites? Cloning site is the link the foreign DNA. The vector need to have single recombination site for the commonly used restriction enzyme as prepare of more than one recombination site. स्टूडेंट्स, इट मीन्स इसका मीनिंग क्या है कि जैसे रिकोजिनेशन साइट्स एक फॉरेन डीएनए जब हम प्लाज्मिड में सेट कर रहे हैं तो एक सिंगल रिकॉग्नाइजेशन साइट ही सूटेबल होती है. अगर मोर देन वन रिकॉग्नाइजेशन साइट होगी तो वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा जीन कॉलोनी में. इसमें क्या होगा कि जो इसका स्ट्रक्चर है, जो जीन कॉलोनी हमने की है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी. ठीक है. अब ये कह रहे हैं द लाइगेशन ऑफ फॉरेन डीएनए इज कैरिड आउट एट द रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन और टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स की हेल्प लेते हैं. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स जैसे कि यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस एंड एम्फलिसिलिन रेजिस्टेंस, ये आपको ये नज़र आ रहे होंगे, AMPR एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस R. क्लियर. This is the structure. This is the structure of PBR322. This is the artificial cloning vector, and this one is the first artificial cloning vector discovered by Bolivar in 1977. P से प्लाज्मिड, B से बोलिवर, R से रोड्रिग्स ने ये डिस्कवर किया था और इन्होंने बहुत सारे कोड इसमें आइडेंटिफाई किए थे और जिनमें से 322 का कोड इन्होंने एप्लीकेबल किया था. तो ये इसका नाम है जो इन्होंने दिया था. ये इसमें इन्होंने दो सेलेक्टेबल मार्कर यूज़ किए. वन इज़ एम्फलिसिलिन रेजिस्टेंस, दूसरा इन्होंने लिया टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस. फिर इन्होंने यहाँ पे रिकोजिनेशन साइट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस में BAMH1, SAL1, PVU1 एम्फलिसिलिन रेजिस्टेंस में और PSTI1 को इंडिकेट किया, इंसर्ट किया, और इसके साथ साथ ही यहाँ पे HIND3, CLAY1 और PVU सेकंड को भी एप्लीकेबल किया. स्टूडेंट्स, ये जहाँ जिसकी पोजीशन है ये उसको वहीं पे सेट किया जाता है. एग्ज़ाम में यहाँ पे इस तरह से A, B, C और जैसे यहाँ पे मान लो D लिख दिया, तो इस तरह से आपको क्वेश्चनिंग फॉर्म में आ जाएगी कि आप इन मार्क को ABCD पे क्या है, कौन सी साइट प्रेजेंट है, आप उनको आइडेंटिफाई कीजिए. इस तरह से आपके 3 मार्क्स में क्वेश्चन में ये एग्ज़ाम के अंदर आ जाते हैं. इस तरह से PBR322 is a artificial cloning vector and E. coli cloning vector PBR322 showing restriction site जिसमें से HIND3, EcoR1, BAMH1, SAL1, PVU second, PSTI1, CLAY1 और ये origin of replication and antibiotic resistance, amplicillin resistant, tetracycline resistance, ROP. Codes for the protein involved in the replication of plasmid, ये replication के लिए ये सारे यूज़ किए जाते हैं. अब इसमें एक टर्म आती है insertion inactivation. इसमें क्या होगा? the most efficient method of screening for presence of recombinant plasmid is based on the principle that cloned DNA fragment disrupt the coding sequence of gene. This is the termed as the insertional inactivation. इसमें हमें ये पता करना होता है कि जो रिकम्बिनेंट DNA हमने यहाँ पे इंसर्ट किया है, क्या वो जो जिस पर्पज़ के लिए हमने यूज़ किया है वहाँ पे इनएक्टिवेशन शो करेगा या नहीं करेगा. ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से करते हैं. देखिए,
For example, powerful method of screening for presence of recombinant plasmid is रेफर्ड एज ब्लू वाइट सिलेक्शन। इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो डीएनए इंसर्ट किया है वो डीएनए है या नहीं है। ठीक है, दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द इंसर्टेशनल इनएक्टिवेशन ऑफ द लैक जेड जीन प्रेजेंट ऑन द वेक्टर। इसके इनएक्टिवेशन करके हमें ये पता चलेगा। कैसे? The lac Z gene encodes the gene enzyme beta galactosidase, which can cleave a chromogenic substrate into a blue color product। जब हम इसको इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वो लैक जेड जीन एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के साथ जब क्लीवेज करता है, अपनी इंट्रैक्शन शो करता है, तो वो ब्लू कलर यहाँ पे देता है। इफ दिस लैक जेड इज इनएक्टिवेट, हमें क्या करना है? इंसर्टेशन इनएक्टिवेशन करना है। अगर लैक जेड जीन इसको इनएक्टिवेट कर देता है बाय द इंसर्टेशन ऑफ टारगेट डीएनए फ्रेगमेंट, जो डीएनए फ्रेगमेंट हमने जेड जीन के अंदर डाला है उसकी वजह से ये इनएक्टिवेशन शो करेगा। द डेवलपमेंट ऑफ द ब्लू कलर विल बी प्रिवेंटेड। तो ब्लू कलर वहाँ पे नहीं आएगा, वाइट कलर की कॉलोनीज क्या होंगी? अपीयर हो जाएंगी। बाय दिस वे वी कैन डिफ्रेंशिएट रिकम्बिनेंट वाइट कलर एंड नॉन रिकम्बिनेंट ब्लू कलर्स कॉलोनी। स्टूडेंट्स, इससे क्या क्लियर हुआ कि आपने इंसर्ट इनएक्टिवेशन किया, आपने जो प्लाज्मिड फॉर्म ली है ये यहाँ पे ये वाला डीएनए इसके अंदर इंसर्ट किया। जब ये लैक जेड जीन एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के साथ रिएक्शन करेगा तो ये ब्लू कलर को ख़त्म करके कौन सा कलर दे देगा? वाइट कलर दे देगा। तो इस तरह से ब्लू वाइट कलर के अपीयरेंस से आपको ये पता चलेगा कि आपके पास जो जीन इंसर्टेशन हुआ है अगर वो इनएक्टिवेट हुआ तो वाइट कलर की कॉलोनी मिलेगी, अगर आपको ब्लू कलर की मिली है तो आपके पास नॉन रिकम्बिनेंट प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? इसमें हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन एक पैथोजन है जो डाइकोट प्लांट को इन्फेक्ट करता है, इज एबल टू डिलीवर ए पीस ऑफ डीएनए नोन एज टीडीएनए टू ट्रांसफॉर्म अ नॉर्मल प्लांट सेल इनटू ए ट्यूमर एंड डायरेक्ट दिस ट्यूमर सेल टू प्रोड्यूस द केमिकल रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन। इसमें क्या होगा कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स के अंदर ये पैथोजन क्या करता है? ट्यूमर कॉजेस कर रहा है। ठीक है, और उसकी नॉर्मल सेल को एबनॉर्मल बना रहा है। तो हम क्या करेंगे? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन में एक जीन को इंसर्ट कर देंगे इसके अंदर। जब वो जीन इसमें हम इंसर्ट कर देंगे तो ये प्लांट में जैसे ही ये जाएगा, ठीक है, तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो हमें नॉर्मल मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। इसने वहाँ जाके क्या किया कि जो प्लांट्स के अंदर ट्यूमर कॉजिंग जीन था उसको इनएक्टिवेट कर दिया। ठीक है, और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन अब हमारा एज ए बाय कंट्रोलर, पैथोजन कंट्रोलर प्लांट बन गया। अब ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन ने क्या कर दिया? हमें एक यूजफुल मोड दे दिया, हमें एक नॉर्मल प्लांट का सीक्वेंस मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से ये कह रहा है रेट्रोवायरस इन एनिमल हैव टू एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल को कैंकेरियस सेल में कन्वर्ट कर देते हैं। इसने कहा द ट्यूमर inducing the TI plasmid of Agrobacterium tumefaciens has been modified into cloning vector में modify किया, having no more pathogenic to plant। अब वो पैथोजन पे इफेक्ट नहीं डालेगा। सिमिलरली रेट्रोवायरस भी इसी तरह से मॉडिफाई कर दिए जाते हैं और उनकी जो एनिमल के अंदर एक्टिवेशन फॉर्म है उनको इनएक्टिवेट फॉर्म में कर दिया जाता है। क्लियर स्टूडेंट? अब स्टूडेंट हम करते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकम्बिनेंट डीएनए, कि हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन हम करते कैसे हैं। तो इसके लिए कुछ स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप में हम देखते हैं सिंपल केमिकल ट्रीटमेंट विद डाइवैलेंट कैल्शियम आयन।
जब हम ये सीधा ट्रीटमेंट करते हैं हम कैल्शियम आयन से, तो ये क्या करता है, होस्ट सेल के अंदर पोर फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है, जिससे क्या होगा कि हमें जो डिजायर्ड डीएनए हमारा वो सेल के अंदर क्या कर देगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। क्लियर। अब ये सेकंड पॉइंट में कह रहा है आर डीएनए कैन आल्सो बी ट्रांसफॉर्म इनटू द होस्ट सेल बाय इंक्यूबेटिंग बोथ ऑन आइस एज वेल एज हीट स्ट्रोक। या तो आप उसको ठंडे में रखो या आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर पे रखो, हीट स्ट्रोक, या तो बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस पे रखो उसको हीट आइस के अंदर, या उसको 42 डिग्री सेल्सियस पर कर दें। इससे क्या होगा कि उसकी जो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन है ये ब्रस्ट हो जाएगी। जैसे ये ब्रस्ट होगी तो क्या होगा, हम अपना डिजायर्ड डीएनए इसके अंदर इनपुट कर सकते हैं। क्लियर। अब कह रहे हैं इन माइक्रो इंजेक्शन, जैसे इंजेक्शन से दवाई को जो इंजेक्शन से है वैक्सीन को बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, तो इसी तरह से आर डीएनए को हम डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं न्यूक्लियस के अंदर। और वो हम कैसे करेंगे, इनका इंजेक्शन कैसे होता है, माइक्रो पिपेट की फॉर्म में होता है। क्लियर। फोर्थ पॉइंट में कह रहा है बायोलिस्टिक या फिर जीन गन। ये मेथड भी क्या है, बम्बारमेंट करने के यूज होता है। जैसे इसमें भी हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लेते हैं गोल्ड के या टंगस्टन के, फिर डीएनए के इसके माइक्रोपिपेट की हेल्प से, जीन गन की हेल्प से हम अपने इंटरेस्ट से सेल के अंदर पोर फॉर्मेशन बनाकर अपना जीन इंसर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा डिसआर्म्ड पैथोजन। दिस इज द लास्ट। इसमें क्या होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशन का एक एग्जांपल लिया, विच व्हेन अलाउड टू इन्फेक्ट द सेल एंड ट्रांसफर द रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल। देखिए ये एक नेचुरल पैथोजन है, ठीक है, जो नेचुरल बिना किसी मॉडिफाइड फॉर्म में अगर प्लांट के अंदर जाता है तो ट्यूमर कोज करता है। तो हमने इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशन में हमने डीएनए को इंजेक्ट किया और इसकी कॉलोनी को ग्रो करवा कर हमें इसको प्लांट को देना स्टार्ट किया। अब ये प्लांट हमारे जो डीएनए डिजायर्ड डीएनए हमने इसके अंदर दिया है, तो ये प्लांट में ट्यूमर कोज ना करके उसको नॉर्मल करना स्टार्ट कर देगा। तो हमने डायरेक्ट क्या किया कि पैथोजन को डिसआर्म कर दिया। इट मीन्स बिना हथियार के पैथोजन को हमने प्लांट के अंदर डाल दिया, ठीक है, जिससे डिसआर्म का मीनिंग है कि वो अब हार्मफुल इफेक्ट ना दिखाकर वो अब यूजफुल इफेक्ट दिखाएगा। स्टूडेंट ये क्लोनिंग वेक्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोसेसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। अब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।